अमरीकी कोस्ट गार्ड ने बहरे ऑर्गेन्यूज में वेनेजुएला से रूसी परचम वाला ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। रूस ने ऑयल टैंकर कब्जे में लेने के अमरीकी अमल को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ऑयल टैंकर बैन अवी पानियों में था। अमरीका जहाज़ पर मौजूद रूसी अमले की हिफाजत और उनकी वापसी को यकीनी बनाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें शक है जब अमरीका को ज़रूरत पड़ी तो नेटो अमरीका के साथ खड़ा हो गया नहीं। सोशल मीडिया पर एक बयान में ट्रंप ने कहा कि नेटो चाहे अमरीका के साथ हो या ना हो, अमरीका नेटो के साथ हमेशा होगा। नोबेल इनाम हासिल न करने पर भी शिकवा, कहा उन्होंने 8 जंगें ख़त्म की। नॉर्वे जो नेटो का रुकन है उसने उन्हें नोबेल अमन इनाम नहीं दिया, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाहौर में खुदकुशी की कोशिश करने वाली निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा को अस्पताल में होश आ गया। वेंटिलेटर हटा दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तालिबा ने अपने अहल खाना से बातचीत भी की है। तालिबा की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी से मुतालिक जायजा कल फिर लिया जाएगा। पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचों की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। नेशनल डायलॉग कमेटी ने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की मशावरत से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को वुसअत देने के लिए अपोजिशन कमेटी बनाने की भी सिफारिश। इस्लामाबाद में हुई नेशनल डायलॉग कमेटी की बैठक में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सियासतदान, फौज, जजेस और ताजरों को मिल बैठ कर बात करना होगी। कमेटी इलामी में मुतालबा किया गया कि सेनेटर कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर्स तैनात किए जाएँ। सियासी कैदियों खुसूसन ख़वातीन को रिहा किया जाए। मीडिया सेंसरशिप और सियासी मुकदमात का खात्मा भी नेशनल डायलॉग कमेटी के मुतालबात में शामिल है। नेशनल डायलॉग कमेटी इजलास में PTI के बैरिस्टर सैफ और MNA शेर अफजल मरवत भी शरीक हुए। इमरान इस्माइल ने कहा, मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली तालिबा से फ़ोन पर बात करने वाले नौजवान को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। तफ्तीशी दराए के मुताबिक लड़की की हालत बेहतर होने पर उसका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तालिबा जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पीर के दिन तालिबा ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लड़की के दिमाग पर चोट आई है, कमर और घुटने भी फ्रैक्चर हैं। चंद रोज़ पहले इसी यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया इमारत के दरमियान खाली जगहों पर जाल लगवा दिए हैं। वर्ल्ड बैंक के एतराज़ के बाद कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर फराहमी आप के लिए K4 प्रोजेक्ट पर काम मुअत्तल हो गया। वर्ल्ड बैंक ने माहौलियाती आलूदगी और हिफाजती इक़दाम न होने पर एतराज़ात किए थे। मंसूबे के तहत उर्दू यूनिवर्सिटी से हसन स्क्वायर तक 2.7 किलोमीटर की पाइपलाइनें बिछाई जानी थी। तहम डिज़ाइन में तब्दीली के बाद अब सिर्फ एक ट्रैक पर लाइनें बिछाई जाएंगी। K4 प्रोजेक्ट के तहत यूनिवर्सिटी रोड पर 96 इंच और 72 इंच कतर की लाइनें बिछाई जा रही हैं, जो शहर की पानी की सप्लाई के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए अहम है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हुक्काम के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के एतराज़ात दूर करके काम जल्द दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में फेफड़ों की जगह जिगर की बायोप्सी करने के बाद मरीज़ा जान से चली गई। हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पिम्स अस्पताल से 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। लवाहिकीन के मुताबिक मरीज़ा को 9 दिसंबर को पिम्स अस्पताल लाया गया। बायोप्सी के चंद घंटे बाद खातून मरीज़ा दम तोड़ गई। निजी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट से पता चला फेफड़ों के बजाय जिगर का टिश्यू निकाला गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हममंसब वांग जाओंग से मुलाकात। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका और फौरी रद्दअमल के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम का दायराकार बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट के क़याम से मुताल्लिक़ आगाह किया। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुजवज़ा दौरा कराची का खैर मकदम। कहा, सुहेल आफरीदी को सिंध में खुशामदीद कहते हैं। उन्हें आईन और कानून के दायरे में तमाम सरगर्मियों की इजाज़त है। बहसीत वज़ीर आला उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा। शजील मेमन ने कहा कि PTI से संगीन इख्तलाफात अपनी जगह
कोई मेहमान बनकर आ रहा है तो वेलकम करेंगे। PTI की तर्ज सियासत, तर्ज हुक्मरानी और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से इख्तलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर के साथ साथ कराची का भी सोचे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का पैगाम। कहा 2021 में वज़ीर आज़म ने बतौर अपोजिशन लीडर कहा था कि कराची पूरे मुल्क को चलाता है। कराची में जितने पैसे सूबाई हुकूमतें लगाती हैं वफाक को भी उतने पैसे देने चाहिए। मेयर ने कराची में कुत्तों के काटने के वाक़यात पर रद्दमल में कहा कि 20 से 25 लोग इन कुत्तों को मारने के खिलाफ हैं। ये लोग अदालत जाते हैं और स्टे ऑर्डर ले आते हैं। अगर कुत्तों की न्यूट्रिंग करनी है तो इसमें टाइम लगेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम ज़फ़र ने कराची में कुत्ते के काटे और गटर में गिरने के बढ़ते हुए वाक़यात का जिम्मेदार मेयर कराची को करार दे दिया। कहा शहर में एक हफ्ते के दौरान कुत्ते के काटे के 800 से ज़्यादा वाक़यात हुए हैं। मेयर ने लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। इधर उधर की बात करना मसले का हल नहीं। बोले कराची की तबाही के जिम्मेदारों में MQM सर फहरिस्त है। 35 बरसों से MQM स्याह सफ़ेद की जिम्मेदार थी। पाकिस्तान में सिंध और पंजाब के दरियाओं में गैर मकामी मछलियों ने मकामी इकोसिस्टम को ख़तरे में डाल दिया। हमला आवर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली ये मछलियाँ आमतौर पर एक्वेरियम के लिए इम्पोर्ट की जाती हैं। अब तक 26 अक़साम की गैर मुल्की मछलियाँ पाकिस्तानी पानियों में पाई गई हैं, जो न सिर्फ मकामी मछलियों को खा रही हैं बल्कि मकामी मछलियों की खुराक और उनकी जगह पर कब्जा कर रही हैं। पाकिस्तान में दिखाई दी इन हमलावर मछलियों में लातीनी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली अमेज़ॉन सेल फिन, कैटफिश, पाक और सुर्ख पेट वाली तलापिया मछलियाँ सर फहरिस्त हैं। WWF और आबी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि इन गैर मकामी मछलियों से मकामी इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। इस बात की तहकीकात की जा रही है कि ये मछलियाँ किस तरह दरियाओं में पहुँची। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में इन मछलियों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि इसे ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ के मकाम पर दरख्तों की बड़े पैमाने पर कटाई से शहरी और माहौल दोस्त हल्कों में तशवीश की लहर। वफाकी तरक्याती इदारे CDA का कहना है कि एक भी माहौल दोस्त दरख्त नहीं काटा गया। काटे गए एक दरख्त के मुतबादिल के तौर पर 3 दरख्त लगाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के नेशनल पार्क में दरख्त काटे जाने की वीडियो वायरल हुई थी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो उनको साजगार माहौल नहीं मिलता। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के वफ़द से मुलाकात में गवर्नर ने कहा कि निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन 100 इंडेक्स पहली मरतबा 1,87,000 पॉइंट की सतह अबूर कर गया। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,456 पॉइंट इजाफे के बाद 1,86,518 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। अमेरिका में पहली बार 2 पाकिस्तानी मुसलमान मेयर और डेप्यूटी मेयर मुंतखब। सुंबल सिद्दीकी साल 2026-27 के लिए तीसरी बार कैम्ब्रिज सिटी की मेयर मुंतखब हो गई। कम उम्र तरीन काउंसलर बुरहान अजीम कैम्ब्रिज सिटी के डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली सुंबल सिद्दीकी वकील हैं जो अमेरिका में भी सियासतदान हैं। बूरेवाला से ताल्लुक़ रखने वाले बुरहान अजीम MIT यूनिवर्सिटी के इंजीनियर हैं। सऊदी क़यादत में कायम इत्तेहाद की यमन में महदूद फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ अलहदगी पसंद फोर्सेस को निशाना बना लिया। अल-ज़ाले सूबे में कार्रवाई भारी और हल्के हथियारों से और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस एक बड़ी फोर्स जमा करने पर की गई। जनूबी यमन की अबूरी काउंसिल STS के सरबराह एदरूस जुबैदी तयशुदा प्रवास के जरिए रियाज जाने के बजाय नामालूम मकाम की तरफ फरार। अल-जुबैदी को यमनी हुकूमत और अलहदगी पसंदों के दरमियान मुज़ाकरात में शिरकत करना थी। यमनी ऐवान सदर का कहना है कि गद्दारी के इल्ज़ाम पर अल-जुबैदी को यमनी लीडरशिप काउंसिल के नायब सदर के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। अमरीकी हुकूमत ने B1 और B2 वीज़े के लिए दरख्वास्त देते वक्त $5,000 से $15,000 तक के बॉन्ड लाजमी अदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में मजीद 7 नए ममालिक को शामिल कर लिया। नए ममालिक में भूटान, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, गिनी बिसाओ और नामीबिया और तुर्कमेनिस्तान शामिल है। इन मुल्कों की शमूलियत के बाद फहरिस्त में शामिल ममालिक की तादाद 13 हो गई। ये नई शर्त 1 जनवरी से नाफिजुल अमल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलॉन मस्क को ग्रोक AI के फीचर पर तनकीद का सामना। मसनूई ज़हानत से किसी की भी तस्वीर को कपड़ों के बगैर दिखा सकने वाला फीचर ख़त्म करने के लिए एलॉन मस्क पर दबाव बढ़ गया। बरतानवी वज़ीर टेक्नोलॉजी
लिज कैंडल ने कहा कि ख़वातीन और बच्चियों की तज़लील बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में कानूनी चाराजोई का आगाज़। यूरोपीय यूनियन, पोलैंड, मलेशिया और ब्राज़ील में भी तहकीकात शुरू। सार्फिन का कहना है कि जो शख्स किसी की तस्वीर बगैर इजाज़त इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ जिनसी हरासानी का मुकदमा चलना चाहिए। ट्रांसजेंडर खिलाड़ी को मजाक उड़ाने पर ट्रंप एक बार फिर तनकीद की जद में। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान के रिपब्लिकन अरकान से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने खवातीन के खेलों में ट्रांसजेंडर अफराद की शमूलियत की मुखालफत की। ओलंपिक बॉक्सिंग चैंपियन एमान खलीफे का हवाला देकर नकल उतारी और ऐसे दावे दोहराए जिन्हें पहले ही मुतनाज़ और बेबुनियाद करार दिया जा चुका है। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि PSL ट्रॉफी इस बार भी कलंदर्स ही जीतेंगे। वर्ल्ड कप से पहले PSL के रिटेंशन, ड्राफ्ट और दीगर काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। CEO आतिफ राना ने कहा, शाहीन आफरीदी ने फैसला करना है कि टीम में किस खिलाड़ी को लेना है। शाहीन आफरीदी हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, टीम बनाना उन्हीं का काम है। शाहीन आफरीदी का आतिफ राना के हमरा कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा, नौजवान खिलाड़ी को प्रैक्टिस करते देखा, टिप्स दी और बच्चों में लाहौर कलंदर्स की शर्ट भी तकसीम की। PSA कराची ओपन गोल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के अशब इरफान ने टॉप सीड मिस्र के करीम गौहद को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी नूर जमान ने मिस्री खिलाड़ी को हराकर लास्ट 8 में जगह बना ली। नूर जमान इब्तदाई 2 सेट हारने के बाद लगातार 3 सेट जीते। घुड़सवारी में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। पाकिस्तान के घुड़सवार उस्मान खान ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जोन में एक बार फिर नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ने रैंकिंग जारी कर दी। उस्मान खान इससे पहले 2019 से 2021 तक नंबर 1 रह चुके हैं। पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग कराची किड्स ने जीत ली। फाइनल में रावलपिंडी रॉयल्स को 6 रन से हरा दिया। तैमूर मिर्जा की 22 गेंदों पर 79 रन की इनिंग्स भी रावलपिंडी को फतह न दिला सकी। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर ने बराह रास्त नशर किए। कराची में टेप बॉल प्रीमियर लीग फाइनल से पहले म्यूजिक की झनकार रंगारंग तकरीबें मारूफ गुलकारों ने 4 चांद लगा दिए। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा की परफॉर्मेंस ने शायकीन का लहू गरमा दिया। टेप बॉल प्रीमियर लीग के मैचेस जियो सुपर ने बराह रास्त नशर किए।